दाने, पानी, फीड दवाइयों से ही नहीं है बल्कि एक ऐसी चीज़ भी है जिसका कभी आपने आज तक तस्वुर ही नहीं किया होगा। या आप रात को कर सकते हैं या सुबह को कर सकते हैं। तो आपने जैसे फर्ज करें मैंने इस वक्त मुर्गियाँ खोली हैं, तो मुर्गियाँ बाहर जब चली जाएंगी तो इनके केज में सिर्फ 20 मिनट के लिए मैं बोल रहा हूँ, यूरोप में कई पोल्ट्री फार्मर इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका बल्कि स्प्रे करते हैं। इनकी फीड की बात नहीं कर रहा कि इनकी फीड में शामिल नहीं करना। आपने जो केज है इसमें किसी भी जगह पर या लटका देने हैं, या दुनिया के बड़े बड़े फार्मर्स खासतौर पर यूके, यूएसए, कनाडा वगैरह में यह टेक्निक खास तौर पर इस्तेमाल होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि मुर्गियों से ज्यादा अंडे लेने का ताल्लुक सिर्फ दाने, पानी, फीड दवाइयों से ही नहीं है बल्कि एक ऐसी चीज भी है जिसका कभी आपने आज तक तस्वुर ही नहीं किया होगा। जी बिल्कुल बात सही है, वो है खुशबू। हैरान ना हो, दुनिया के बड़े बड़े फार्मर्स खासतौर पर यूके, यूएसए, कनाडा वगैरह में यह टेक्निक खास तौर पर इस्तेमाल होती है, जिसमें मखसूस खुशबुएं मुर्गियों को न सिर्फ पुरसकून बनाती हैं बल्कि इनसे अंडों की तादाद भी बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी खुशबू है जो मुर्गियों को अंडे देने पर मजबूर कर देती है। ये राज जानने के बाद आप भी अपनी मुर्गियों से दुगने अंडे ले सकते हैं, लेकिन वीडियो को आपको मुकम्मल देखना होगा क्योंकि मैं आप लोगों को 4 तरह की खुशबुएं बताऊंगा। और ये वाकई हैरत वाली बात नहीं है, ना ही ये कोई फन वाली बात है। ये चीज वाकई मैटर करती है। जब मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह टेक्निकली खुशबू जो है ना मुर्गियों के माइंड और बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज होती है और इनसे एग प्रोडक्शन जो है ना वो बहुत ज्यादा ली जा सकती है। तो मुर्गियों को हमेशा की तरह हमने आज बाहर दाना पानी वगैरह लगा दिया है। जब तक ये अपना दाना पानी खाती हैं, मैं आप दोस्तों को उन खुशबुओं के बारे में और उनकी जो एक टेक्निकल लैंग्वेज है उसके बारे में बताना शुरू करूंगा। अब आप दोस्त देख रहे हैं कि ये मुर्गा और मुर्गी जो है ना तकरीबन फेमिलियर हो चुकी हैं। जो मैं नया मुर्गा और मुर्गी लेके आया था, अगरचा कि ये थोड़ी सी अभी भी वो वाली मुर्गी आप दोस्तों को नजर आ रही है कि वो थोड़ी सी अभी भी दूर है, लेकिन कोई इशू नहीं है। कल तो ये इन्हें मार रही थी, लेकिन आज एटलीस्ट मार नहीं रही। और मुर्गी भी कल बहुत ज्यादा वो दूर करके खड़ी हुई थी, लेकिन आज ये काफी नजदीक है। उस मुर्गी की बात कर रहा हूँ वो जो जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो चीज है ना, आपने चारों पॉइंट को गौर से सुनना है और खास तौर पर हमेशा की तरह एक बोनस पॉइंट तो आज इतना जबरदस्त है कि आपको उस पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल ये चीज मैटर करती है। मगर जब एंड में मैं आपसे डिस्कस करूंगा उस वक्त आप दोस्तों को बताना शुरू कर दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली जो चीज है ना वो है पुदीना और तुलसी के पत्ते। परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुलसी के पत्तों की भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। अब आप मुर्गी के पिंजरे या शेड में ताजा पुदीने और तुलसी के पत्ते रखने से मुर्गियां बहुत ज्यादा पुरसुकून हो जाती हैं। इनकी फीड की बात नहीं कर रहा कि इनकी फीड में शामिल नहीं करना। आपने जो केज है इसमें किसी भी जगह पर या लटका देने हैं या रख देने हैं किसी भी जगह पर जहां पर ये मुर्गियों को नजर ना है, ऊपर नीचे करके कहीं भी। तो इससे इंतहाई जबरदस्त जो है ना एक खुशबू पैदा होती है जो मुर्गियों के माइंड को जो है ना बहुत ज्यादा रिलैक्स करती है। तुलसी का जो बेसिकली काम है वो स्ट्रेस रिडक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड फिजिकल स्ट्रेसर एंड सपोर्ट फॉर डाइजेशन ड्यू टू द कंपाउंड्स लाइक यूजिनल एंड साइनॉल व्हिच एड इन रिड्यूसिंग ब्लोटिंग एंड डिस्कम्फर्ट। देखिए, इसमें मैं आपको वो जो एक मेथड बताना या समझाना चाह रहा हूँ ना, वो है इनकी रिलैक्सेशन के हवाले से कि जब मुर्गियां बहुत ज्यादा रिलैक्स होंगी तो मुर्गियों की एग प्रोडक्शन जो है ना साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप लोग किसी भी हवाले से सोने की कोशिश करते हैं या खाने पीने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको कोई शोर शराबा, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कोई प्रॉब्लम वगैरह हो रहा है, तो आप अपना वो वाला एक्ट बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते होते। तो यही हाल हर जानदार के साथ होता है कि जब तक उसे मेंटली और साइकोलॉजिकली सुकून नहीं मिलेगा तो उनकी एग प्रोडक्शन भी इंप्रूव नहीं होगी। तो आप ये चीज इस्तेमाल करें, आप देखेंगे इसके रिजल्ट जो है ना वो बहुत जबरदस्त और बेहतरीन शानदार होते हैं। अब दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है वो है लेवेंडर। लेवेंडर जो है ना यूरोप में कई पोल्ट्री फार्मर इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका बल्कि स्प्रे करते हैं। अच्छा, इससे जो मुर्गियां रिलैक्स रहती हैं, ये मुर्गियों के केज में इसका स्प्रे करते होते हैं। पाकिस्तान में बहुत कम होता है, लेकिन जो बहुत दूर अंदेश पोल्ट्री फार्मर होते हैं वो इस चीज का लाजमी स्प्रे कर रहे होते हैं। इस मुर्गी को जरा थोड़ा सा करीब ले आए ताकि ये उनमें मिक्स हो जाए, ऐसा ना हो कि इसका खाना पानी बिल्कुल खत्म हो जाए। तो ये भी मुर्गी को रिलैक्स करता है, हमेशा ज्यादा अंडे देने की तरफ राग़िब करती है ये लेवेंडर। आप भी अपने शेड में ये खुशबू जरूर आजमा सकते हैं, इसके बड़े बेहतरीन और शानदार रिजल्ट्स होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो तीसरी चीज है वो नॉर्मली आपको अपने घर में, फिर मैं आप दोस्तों को बताता भी हूँ कि ये चीजें कहाँ से मिल सकती हैं, और खासतौर पर लास्ट वाला पॉइंट तो आपने किसी सूरत में भी मिस नहीं करना। दोस्तों, तीसरी जो चीज है वो है नींबू और ऑरेंज हमारा होता है, इसके जो छिलके होते हैं। अब दोस्तों, किचन से निकलने वाले ये नींबू और ऑरेंज वगैरह के जो छिलके होते हैं ये फेंकना नहीं है आपने। इसकी खुशबू ना सिर्फ मुर्गियों को बीमारियों से दूर रखती है बल्कि अंडे की प्रोडक्शन भी बढ़ा देती है। अब हमें भी नॉर्मली लेमन की और जो ऑरेंज है इसको कभी आप सूंघे तो आप मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे, आप पुरसुकून हो जाएंगे। तो यही खुशबू आपने इन बर्ड्स को भी अप्लाई करनी है। अब जरूरी नहीं है कि आपने ये चारों चीजें ही इनको अप्लाई करनी है, कोई भी एक चीज जो आपको आसानी से इस्तेमाल हो सके वो आपने करनी है। और जो पांचवी चीज है वो तो नॉर्मली आपके घर में पड़ी होती है, बेहतर है कि आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो करनी भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए होती है, 15-20 मिनट के लिए। इसके अलावा दोस्तों, चौथे नंबर पे जो है ना वो नीम के पत्ते आते हैं। नीम के पत्ते आप दोस्तों को पता है कि मिल जाते हैं बड़ी आसानी के साथ किसी भी जगह से। ये भी आप अगर मुर्गियों के केज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए तो इसकी खुशबू जो है वो मुर्गियों के दिमाग के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट करेगी, उसी वक्त ही इफेक्ट करना शुरू कर देती है। मुर्गियां पुरसुकून हो जाती हैं। अगर मुर्गियां इवन के शोर शराबा कर रही हैं, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा कर रही हैं, तो जैसे ही आप नीम के पत्ते रखेंगे मुर्गियां बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी। आप बेशक
बेशक ये तजर्बाती तौर पर इन चारों में से कोई एक चीज करके देख भी लेना। बाजू का दोस्त कहते हैं ना कि उनकी मुर्गियां झगड़ती हैं, लड़ती हैं, या वो सही तरह से खाना नहीं खाती, या आप उनके बिहेवियर से मुतमिन वगैरह नहीं हो रहे होते, तो आप इनमें से कोई भी एक चीज को 2-3 दिन के लिए आप अपने इस केज में रख के देखें, तो फिर आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि आपको इंशाल्लाह इसके बेहतरीन और जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप दोस्तों को बता दूं कि वो जो तुलसी के पत्ते हैं ये नॉर्मली आपको जो है ना पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं। आप उसके दुकान पे जाएं, उसे कहें कि तुलसी के पत्ते चाहिए। तुलसी के बीज भी होते हैं लेकिन आपने पत्ते लेने हैं। उन्हीं पत्तों को आपने इस केज में किसी न किसी जगह पर कोने के ऊपर कोई बास्केट वगैरह ऊपर करके ऐसे रख देना है। सुबह के वक्त आप लोगों ने रख देना है, या रात के वक्त भी रख सकते हैं। जैसे मुर्गियां अंदर चली जाए सोने के लिए तो आप उस वक्त भी रख सकते हैं। बस कोशिश आपने ये करनी है कि उन पत्तों को ये खाए ना। इन्होंने खाना भी नहीं है लेकिन हमने थोड़ा सा ऊंचा करके रखना होता है, ताकि मकसद होता है कि केज में इसकी जो खुशबू है ना वो बेहतरीन तरीके से फैल जाए। और लेवेंडर भी एक बेसिकली बूटी ही है, इसकी तस्वीर वगैरह भी आप दोस्तों के सामने आ रही होगी। ये भी आपको आसानी के साथ मिल सकती है पंसारी की दुकान पे। बेहतर है कि आप अगर कोई छोटा मोटा स्प्रे ले लेंगे, लेवेंडर का स्प्रे भी वैसे मिल जाता है, यानी कि जो एयर फ्रेशनर वगैरह होते हैं इस तरह का, या परफ्यूम वगैरह होते हैं, ये भी आप इनके केज में लगा सकते हैं। आप जस्ट तजर्बाती तौर के ऊपर 2-3 दिन के लिए ये लाजमी करें, आप देखेंगे कि आपकी मुर्गियां वाकई ही रिलैक्स हो जाएंगी। उनके बिहेवियर में आपको लाजमी चेंज मिलेगा। ये वाकई ही मैटर करती है। नॉर्मली यूरोप और कनाडा वगैरह में या यूएसए में तो ये बहुत ज्यादा होती हैं। मैंने इसकी अच्छी खासी रिसर्च की है और वाकई वो पोल्ट्री फार्मर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ 5वां पॉइंट, इंतहाई जबरदस्त है, इंतहाई अहम पॉइंट है, जो कि नॉर्मली आपके घर में वो चीजें पड़ी होती हैं। देखें, आपने रोजाना सुबह मुर्गियों के शेड में हल्का सा जो है ना देसी घी और नारियल का कोई ना कोई दिया वगैरह जला देना है। यानी कि वो दिया आप घर में भी बना सकते हैं या बाजार से भी आपको 8-10 रुपए का वो मिल जाएगा। तो वो आपने उसमें नारियल का तेल या देसी घी का, चले देसी घी वगैरह अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, नारियल का तेल तो नॉर्मली आपको थोड़ा सा मिल ही जाएगा। ये आपने रात को या सुबह के वक्त, दोपहर को नहीं, या आप रात को कर सकते हैं या सुबह को कर सकते हैं। तो आपने जैसे फर्ज करें मैंने इस वक्त मुर्गियां खोली हैं, तो मुर्गियां बाहर जब चली जाएंगी तो इनके केज में सिर्फ 20 मिनट के लिए मैं वो दिया नारियल का या देसी घी का लगा दूंगा। तो उससे ये बड़ी जबरदस्त इनके पूरे केज में, और मजेदारी की बात यह है कि वो जो खुशबू होती है वो पूरा दिन ही रहती है। नारियल क्योंकि आप लोग जब मसाज भी करते हैं तो आपको बड़ा रिलैक्स महसूस होता है, तो वो जिसकी जो खुशबू होती है अगर आप सूंघेंगे तो आपको दिमागी तौर पर बड़ा सुकून मिलेगा। तो बेसिकली मुर्गियों के इस बिहेवियर को जो कि एग प्रोडक्शन या लीडिंग टू दी क्वारलिंग, यानी कि उनके लड़ाई झगड़े के हवाले से जो प्रॉब्लम्स वगैरह आ रहे होते हैं उनको ये बेहतरीन तरीके से बूस्ट करता है। दोस्तों देखें, बात थोड़ी सी लॉजिकली समझने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है। इस चीज के आप लोगों को फौरी तौर पर रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी कि जैसे ही आप 3 दिन के लिए इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो आपको 3 दिन के अंदर अंदर मुर्गियों के बिहेवियर में और उनकी एग प्रोडक्शन में वाज़ेह तौर पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, इन चीजों को आप लाजमी फॉलो कीजिएगा। जरूरी नहीं है ये चारों चीजें ही आपने इस्तेमाल करनी है, कोई भी एक चीज जो आपको आसानी के साथ घर में या पंसारी वगैरह की दुकान से आपको मिल सके, आपने इस चीज का इस्तेमाल करना है। तो आप अपने बर्ड्स की दिन ब दिन इंप्रूवमेंट इनकी सेहत के हवाले से और खास तौर पर इनके मिजाज के हवाले से, ये खास तौर पर मिजाज के ऊपर इफेक्ट करती है। और मिजाज ही अगर मुर्गियों का आपके बर्ड्स का बेहतरीन हो जाएगा तो वो अल्टीमेटली एग प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा जल्दी आना शुरू हो जाएंगी। और अगर वो एग दे रही हैं तो उनके एग की इंप्रूवमेंट भी आप वक्त के साथ साथ दिखेगा बहुत ज्यादा बेहतरीन हो रही है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको जो पहले कभी आपने नहीं सुनी होगी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त मस्त आइडियाज लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।